जय मसीह के मित्रों। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा दूसरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, और जब उसका विश्वास टूटता है, चाहे पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में या कोई भी पारिवारिक या व्यक्तिगत मामले में, तो उसे पछतावा होता है। लेकिन समय निकल चुका होता है। पवित्र बाइबल हमें सचेत करती है एक शानदार वचन के द्वारा। भजन संहिता 118 और उसका 8वां पद, उसमें लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जीवन के हर एक निर्णय में, हर एक कदम आगे बढ़ाने में, ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए, रोज़गार के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, कलीसियाई कार्यक्रमों में आगे बढ़ने के लिए और स्वयं भी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर की शरण में जाना है। बाइबल में कुछ बहुत शानदार उदाहरण हैं। हम दाऊद को देखते हैं, उन्होंने भजन संहिता 46 लिखा और कहा कि यहोवा मेरा बल, वो मेरी शरणस्थान है। जिस प्रकार वो याकूब का गढ़ है, वो मेरा भी गढ़ है। भजन संहिता में दाऊद ने बहुत से भजनों में इस बात को जाहिर किया है, और भजन संहिता 91 में भी बात है कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को, पावर को जानेगा। मूसा ने जब भी अपने जीवन में परेशानियां आई, कई बार स्वयं इस्राएली मंडली के लोग उस पर कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे बहुत सी बातों के लिए, लेकिन मूसा कभी नहीं घबराया, क्योंकि वो हर बार परमेश्वर के सामने गया, उसको दंडवत किया, उससे प्रार्थना की। और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है कि वो आपको, जब आप उसकी शरण में जाते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम जब भी जीवन में किसी बात के लिए परेशान हुए, सेवकाई के क्षेत्र में, हम परमेश्वर के सामने गए। किसी ना किसी बात पे अगर किसी ने विरोध किया, हम परमेश्वर के सामने गए, हमने लोगों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर की शरण में गए, तो परमेश्वर ने हमें हमारे दुखों से बाहर निकाला, हमारी समस्याओं से बाहर निकाला, क्योंकि हम उसकी शरण में गए थे। आप भी जब भी अपने जीवन में परमेश्वर की शरण में जाएंगे, परमेश्वर आपको हमेशा आशीषित करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। याद रखिए, गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाने की उस विशेष मृत्यु के लिए परमेश्वर से शक्ति मांग रहे थे। परमेश्वर ने उनको सुना, और उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही जमीन में पूरी हो। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन में आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, विशेष करके पतरस, और प्रभु यीशु मसीह के एक महान सेवक पौलुस, उनके साथ तीमुथियुस, वे सारे लोग अपना जीवन परमेश्वर के सामने रखते थे। जब भी समस्याएं आती थी, सेवकाई में, किसी भी बात में, ट्रैवल में, तकलीफ़ों में, जोखिमों में, वो कभी नहीं हारते थे, क्योंकि उनका अटल विश्वास परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर की शरण में जाते थे। पौलुस ने एक बार बड़े दुख से लिखा देमास के लिए, 2 तीमुथियुस 4:10 में, कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर चला गया है। आज बहुत से लोग संसार पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, संसारिक लोगों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास जाने से हमारे काम बन जाएंगे, और कई बार वो गलत बातों में फंस जाते हैं। वो रिश्वत देने से भी नहीं चूकते, पैसा देने से नहीं चूकते। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हम सफल हो जाएंगे संसार में। हो सकता है आपका कोई काम हो जाए, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए, सच्चे रूप से संसार में आशीषित और फलवन जीवन जीने के लिए
एक सत्य से भरा जीवन, एक पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित जीवन जीने के लिए, जो कि वास्तविक जीवन है, आशीषित जीवन है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीषित फलवंत जीवन है, बहुतायत का जीवन है, वो जीवन पाना है तो हमें मनुष्यों पर, संसार पर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पर ही भरोसा रख के उसकी शरण में जाना है। वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। आमीन।